देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिस तरीके से 2 वर्षों से आंदोलन चल रहा है छात्रसंघ बहाली का, गांधीवादी तरीके से, और आज 2 वर्ष पूरे हो गए आंदोलन के, और 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और बताया गया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन यदि सितंबर तक चुनाव की डेट घोषित नहीं करता, चुनाव नहीं करवाता, तो 2 अक्टूबर को जितने भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनियर हैं, छात्र हैं, उनसे मिल करके और छात्र ही चुनाव करवाएंगे। तो इसका जो भी लीगल प्रोसेस है उसको हम लोग फॉलो करेंगे और उस पर जो भी लीगल प्रोसेस के तहत होगी उस पर हम लोग कार्य करेंगे। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब से छात्रसंघ चुनाव बंद हुआ, दिन प्रतिदिन छात्रों का शोषण किया जा रहा है। कहीं फीस वृद्धि को लेकर, कहीं छात्रावास में अवैध शुल्क वसूली को लेकर, कहीं छात्रों पर आपराधिक मुकदमे लादे जा रहे हैं। कहीं न कहीं जो इसकी लड़ाई छात्रसंघ लड़ा करता था और आज छात्रसंघ बंद है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रशासन पूर्ण रूप से बेलगाम है, निरंकुश है। लगातार छात्रों का शोषण किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में मनमानी ढंग से अवैध वसूली की जा रही है, अवैध नियुक्तियां की गई हैं और यहाँ पर जो संविदा वैकेंसी हुई थी उसमें भी धांधली की गई थी। तो कहीं न कहीं छात्रसंघ न होना छात्रों के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहा है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो गरिमा है उसको भी तार तार करने पर कोई कसर नहीं छोड़ रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन। तो छात्र खुद अपना चुनाव सभी कराएंगे? छात्र कल छात्रों का एक आह्वान भी है और उम्मीद है कि सभी छात्र लगभग 2 वर्ष जो आंदोलन चल रहा है गांधीवादी तरीके से, आज तक विश्वविद्यालय प्रशासन वार्ता करने तक नहीं आया। सभी छात्र आक्रोशित हैं और कल एक पैदल मार्च भी निकाला जाएगा सभी छात्रों द्वारा। तो यदि कल पैदल मार्च निकालने के बाद रणनीति तैयार की जाएगी कि हमको किस तरीके से इस आंदोलन को बड़ा करना है, इस आंदोलन को प्रदेश व्यापी बनाना है। अजय यादव, सम्राट, छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज। और हमारी जब प्रशासनिक से वार्तालाप की दक्षता बढ़े तो आपको भी इस चीज़ों के साथ एंगेजमेंट में रखा जाए और ये लूप में रखा जाए, ताकि हम चाहते हैं कि जिस तरह से आप बराबर प्रेस के साथ रहते हैं और उनके हक की आवाज़ बनते हैं, हमारी हक की आवाज़ जैसे आप तक आज तक बने रहे। तो आपके पास 2 पन्ने का उसमें हम अपनी पूरी डिटेल इसमें रख चुके हैं कि किस तरह से हम आगे की हमारी क्या रणनीति होगी छात्रसंघ को लेकर करेंगे यहाँ पे। और उसका चुनाव 2 अक्टूबर जब गांधी जी के विश्व अहिंसा दिवस जब होगा उस दिन हम इसका करेंगे। और ये हमारे ऊपर से ये एक धब्बा लगाया जाता है कि अराजकता का अड्डा है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर विश्वविद्यालय में यूनियन अराजकता का अड्डा है और उसके अराजकता है वो व्यक्ति 52,000 में करेगा, और ये जो तर्क दिया जा रहा है कि सेल्फ फाइनेंस की तरफ जाने के लिए किया जा रहा है, तो मैं बता दूं कि विश्वविद्यालयों की फाउंडेशनल वैल्यू जो है, और टैक्स किसी एक आदमी के पैसे से नहीं आता है, वो जनता के पैसे से आता है। शिक्षा में व्यय नहीं है, वो निवेश है भविष्य का, और संस्थानों को ये समझना चाहिए। लगातार चला रहे हैं ये आपको प्रशासनिक अराजकता जिस तरह से हो रही है कुलपति प्राक्तन महोदय के द्वारा, और लगातार गला घोटना, लड़कों का कॉलर। छात्रसंघ बहाली को लेकर के आज 2 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो छात्र क्या ऐलान कर रहे हैं? छात्रसंघ बहाली को जो आंदोलन है उसके 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐलान कर रहे हैं कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी मांगों को न मानते हुए छात्रसंघ बहाल नहीं करता है तो हम स्वयं छात्रसंघ को कराएंगे, और उसके लिए एक निर्धारित डेट रखी गई है 2 अक्टूबर की। उसी दिन हम अपना छात्रसंघ का निर्माण करेंगे। और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत संविधान के ये हमको अधिकार है कि हम एसोसिएशन बना सकते हैं, और यही ऐलान किए हैं हम लोगों ने कि हम एक अपना छात्रसंघ का निर्माण करेंगे। तो छात्रसंघ निर्माण होगा तो चुनाव भी कराएंगे छात्र? ये बिल्कुल जो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, जो जनतांत्रिक अपने नियम है उसके, उसी के तहत ये चुनाव होगा। और ये नजीर पेश करेगा पूरे भारत में कि कैसे अगर छात्रसंघों को विश्वविद्यालय प्रशासन क्लब कर रहा है, दबा रहा है, तो कैसे छात्र अपना एसोसिएशन बना के अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। नीरज प्रताप सिंह, इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र नेता। जिंदाबाद जिंदाबाद सड़कों पे
कोई एक कर्मचारी बता दे कि मैं किसी को एक शब्द बोला, यहाँ कोई एक कर्मचारी बता दे। लेकिन दुख इस बात का है मुझे कि जो यही छात्र आज इकट्ठा हुए हैं, क्या मांग है? 2 वर्ष पूरे हो गए हैं छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर के। देखिए, सर्वप्रथम हमारी यह मांग है कि छात्र संघ बहाल हो। 730 दिन हो गए हैं। छात्र संघ को बैन करना, दलित शोषित वंचितों की आवाज़ को बंद करना, या और फिर दूसरी मांग जो शिक्षा की है, जो फीस वृद्धि 4 गुना बढ़ाई गई है, इस फीस वृद्धि को लेकर हम लोग डोर टू डोर कल ISD, CMP, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, तमाम विश्वविद्यालयों में हम लोग डिग्री कॉलेजों में गए। तो कल एक ईश्वर डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर शैलेश यादव जी मिलते हैं, खदेड़ने लगते हैं। उनका कहना है कि दलित ईश्वर डिग्री कॉलेज में न घुसे, इन लोगों को मोटिवेट ना किया जाए, क्योंकि सर साहब आप जानते हैं तो गरीब या शिक्षा, गरीबी बनाम अमेरिका है। क्या दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? शिक्षा को आप प्राइवेटीकरण इनडायरेक्ट आप कर रहे हैं और हम लोग समझ नहीं पाएंगे। मांग क्या है? हमारी मांग है कि छात्र संघ बहाली प्रथम हो। दूसरी मांग है कि जो 4 गुना फीस बढ़ाया गया है वो फीस वृद्धि वापस हो, नहीं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र ही नहीं, गली गुच्छे टबू चौतरे के हम ग्रामीण अंचल के लोगों को भी लेके आएंगे, क्योंकि शिक्षा गांव में रहने वाले अंतिम व्यक्तियों का अधिकार है साहब। जितेंद्र कुमार धनराज, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय।